आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के कदीम अस्पताल उस्मानिया अस्पताल की। नाजरीन, उस्मानिया अस्पताल तेलंगाना का कदीम सरकारी दवाखाना है। रियासत के गरीब मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के मकसद से 155 साल काबिल सालार जंग अव्वल के दौर हुकूमत में अस्पताल की तामीर का आगाज हुआ और नवाब मीर उस्मान अली खान ने 1919 में इस अस्पताल को मुकम्मल किया। उस्मानिया अस्पताल 26 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। हुकूमत इस इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करना चाहती है। रियासत के फिक्रमंद शहरियों ने तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम का आगाज किया है। साल 2015 में टीआरएस हुकूमत ने अस्पताल की इमारत की तज़यीन नौ के लिए फंड मुख्तस किया था, मगर आज तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत की लापरवाही से ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत इस इमारत के अज खुद मुनहदिम होने का इंतजार कर रही है। इमारत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कई सर्वे किए गए, जिसमें यही बताया गया कि इमारत की तज़यीन नौ, मरम्मत और आहक पाशी के बाद मजीद 1 सदी तक ये इमारत इस्तेमाल के काबिल रहेगी। उस्मानिया अस्पताल की इमारत से मुताल्लिक हाई कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्तों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या अस्पताल की इमारत तारीख़ी विरसा है या नहीं। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्तलिफ पार्टियों से, जिसमें कांग्रेस के समाजी कारकुन हैं जावेद इकबाल साहब, कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली साहब और टीआरएस के लीडर मुकीद चंदा हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम है। सवाल यही है, टीआरएस की शुरू से जो है कोशिश ये रही कि इस इमारत को ढाया जाए और नई इमारत तामीर की जाए। नई इमारतों का जुनून सवार है मौजूदा सरकार पर, लेकिन इमारत कौन सी है, क्या है, उसकी कितनी अहमियत है, सरकार ये देखना क्यों नहीं चाहती और क्या वाकई ये इमारत कुछ और साल रुक सकती है। जैसा कि इंटेक ने सर्वे किया, उसने कहा कि आग पाशी के बाद थोड़ी सी मरम्मत के बाद 100 साल और रह सकती है। इसके बुनियादें बड़ी मजबूत है, बावजूद उसके सरकार सिर्फ यही क्यों सोच रही है कि इस इमारत को ढाकर नई इमारत बनाई जाए। मुकीद चंदा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये इमारत एक तारीखी इमारत है जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमको ये जानने की जरूरत है कि उस्मानिया हॉस्पिटल वजूद में आने से पहले भी यहाँ पे एक हॉस्पिटल था जिसे सालार जंग ने बनाया था, जिसे अफजलगंज हॉस्पिटल कहा जाता था, जो कि 1866 में इसको बनाया गया था और मुसलसिल यहाँ पर आवाम की खिदमत की गई। उनको जो है जो भी अमराज थे उसकी दवाइयां फराहम की गई। हुजूर निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान साहब का जब दौर आया, सर ये तारीख सबको पता है, आपकी सरकार क्या करना चाहती है ये बताइए। तौसी की नहीं साहब, तारीख इसलिए जरूरी है क्योंकि 1866 के दवाखाने को 1919 में तौसी दी गई, उसको जो है मिसमार करके नया बनाया गया, क्योंकि इंसानों की अहमियत है, इमारतों की अहमियत नहीं है। हम इस बात का इनकार नहीं करते कि वो एक तारीखी वर्षा है, लेकिन जब तारीखी वर्षा किसी इंसान की जान का दुश्मन बन जाए, खास तौर पर मरीजों का, तब उसे ढाने की जरूरत है और उसे ढाकर उसकी जगह पे उससे अजीम शान तामीर करके फिर हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये जो हमारी तारीख है ये इंसानों ने ही बनाई थी। ठीक है जावेद इकबाल साहब, के खित्ते के इंसान इमारतों की अहमियत नहीं है, लेकिन जब ये कहा जाए कि इमारत और चल सकती है, और क्योंकि ऐसी इमारत हूबहू तैयार होना शायद ही नामुमकिन है, खासकर ऐसी सरकारों में जो सिर्फ, क्योंकि इलाज क्या हो रहा है अस्पतालों में ये सबके सामने है, किस तरह से हो रहा है ये सामने है। क्या इमारत इस तरह से बनाई जा सकती है? जावेद साहब। अफजलगंज का जो दवाखाना, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अफजलगंज का जो दवाखाना था पहले का, वो दवाखाना जो है ये जब सैलाब आया तो उसमें गिर गया। उसके गिरने की वजह से एक नई इमारत बनाई गई। वो नई इमारत जो है, वो अब जो इमारत यहाँ रखी हुई है, ये इमारत जो है
1919 में काम बनकर कामिल हुई जी। और इस इमारत का स्ट्रक्चर, इसमें जो क्रॉस वेंटिलेशन है और इसकी जो अहमियत है, इसकी जो बुनियादें हैं और इसके स्टडीनेस है, वो जो है अभी तक मजबूत है जी। तो 1985 से 1985 से इसकी मरम्मत नहीं की गई जी। तो होते होते ये खराब हो गई, इसके प्लास्टरिंग गिरना शुरू हो गया जी। तो हम लोग 2015 में इंटैक में, इंटैक मतलब एक इदारा है जिसमें सारे हिंदुस्तान के बेहतरीन सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स हैं, ये लोग आके 3 दिन तक इस इमारत का मुआयना करे, इसको खोद के देखे, सब करके ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें खिताब करके डॉक्टरों को ये कहे कि अगर आपके पास कोई मरीज, सीरियस मरीज आता है तो उसको आप आईसीयू में इलाज करते हैं जी। और ये इमारत को आईसीयू की ज़रूरत नहीं है जी। इस इमारत को सिर्फ एक स्किन स्पेशलिस्ट को रेफर करिए, सिर्फ इसको से प्लास्टरिंग की ज़रूरत है। और ये लोग इसकी लाइफ ये दिए हैं कि और 200 साल तक ये इमारत मजबूत रहेगी। जब एक इमारत, इतनी खूबसूरत इमारत जो हिंदुस्तान के, ये हैदराबाद के स्काईलाइन में एक इमारत है, ये हिंदुस्तान के, हैदराबाद के चेहरे का एक हिस्सा है, बिल्कुल। इस चेहरे को हम बिगाड़ देंगे तो कितना गलत दिखेगा हैदराबाद। तो हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की स्काईलाइन खराब हो या उसकी शक्ल खराब हो, और इसको रखें। एक तरफ हाईकोर्ट है, एक तरफ ये है, नदी के दोनों पार इमारतें बनाई गई, इस इमारत की लाइफ 200 साल तक है। इसको सिर्फ हमें दाग दुखी करना है, पेंटिंग करना है, प्लास्टरिंग करना है, तो ये इमारत रहेगी। और जो 19 करोड़ में ये पूरी नहीं हो जाएगी जी, तो आप इसके पर एक 500-800 करोड़ भी खर्च करेंगे तो ऐसी इमारत नहीं बनेगी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा विरसा है और ये काम में आ रही है, एक वर्किंग इमारत, बिल्कुल एक विरसा भी बाकी रहे। अगर और जब इतने माहिरीन की रिपोर्ट है, माहिर इंजीनियर्स की रिपोर्ट है कि इसकी आगपाशी के बाद ये 100 साल और रह सकती है, जिसकी बुनियादें मजबूत है, सरकार अपने तौर पे फिर एक और सर्वे करा ले। सिर्फ यही क्यों कि सिर्फ गिरा दिया जाए इमारत को। शुजात अली सूफी साहब, शुजात अली सूफी साहब कांग्रेस की तरफ से हैं। सरकारें चाहे किसी की रही हो, चाहे वो टीडीपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, अब टीआरएस की सरकार, सरकारों ने कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज किया है। शुरू से इस तरह की तारीखी इमारतों को उसके हाल पर छोड़ दिया गया और आज तक जैसा कि बताया जा रहा है कि इमारत में पौधे उगाए हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। क्या सरकार का जो इंतजामिया है जिसके अंदर ये चीजें आती हैं, क्यों देखभाल नहीं हुई, क्यों नजरअंदाज किया गया? शुजात अली साहब। हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके अतराफ अच्छे मुशीर नहीं है। भाई आप गोलकुंडा भी बहुत पुराना हो गया, तोड़ दीजिए ना, वहां पर जाकर आप इंडिपेंडेंस का झंडा क्यों चढ़ाते हैं? उसका अपना एक बैकग्राउंड है, उसकी अपनी एक तारीख है, उसकी अपनी एक अजमत है। तो उसी तरह दवाखाने उस्मानिया की भी एक अजमत है, उसकी एक तारीख है, उसको संभाल के रखना कोई मुश्किल नहीं है। आप संभाल के रखिए उसको, आप उसकी असर नौ जो है मरम्मत कीजिए, फिर आप देखिए इमारत बिल्कुल इंटैक्ट है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा जो हमारी जो विरासत है उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। और ये जो अस्पताल है ये हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद की जब बात की जाती है तो उस्मानिया दवाखाने की बात की जाती है, चार मीनार की बात की जाती है, हाई कोर्ट की बात की जाती है, इरम मंजिल की बात की जाती है। इरम मंजिल को भी आप तोड़ने वाले थे, आपको फटकार लगाई कोर्ट ने और रुकवा दिया। अब इसमें भी यही होगा कि लोग कोर्ट को जाएंगे और इसको तोड़ने की जो बात है वो नहीं होगी। और अल्टीमेटली मेरा ऐसा ख्याल है कि वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे, इसकी असर और मरम्मत करेंगे, इसकी बेहतरीन आहतपाशी करेंगे। इतने आपके पास पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन सन्ना हैं, इसको इंटैक्ट रख के बताएंगे। तो अगर आपके पास माजी को बचाने की ताकत नहीं है तो आप याद रखिए आपका मुस्तकबिल भी तबाह और ताराज हो जाएगा, क्योंकि माजी से ही मुस्तकबिल बनता है, माजी से ही हाल बनता है। माजी को जो कौम भूल जाती है, जो लीडर भूल जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। तो हम गुजारिश करते हैं रियासती हुकूमत से कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपका अपना विखार तबाह हो और आपकी जो है हैसियत मालूम हो जाए कि आप किस किस्म के किस दर्जे की सोच रखते हैं। इसको बचाना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए।
ताकि हम ये कह सकें कि हाँ, हमारा चीफ मिनिस्टर इंतहाई सेकुलर है और जो बात करता है वो दिखाता है, लेकिन इसने साबित कर दिया इस चीफ मिनिस्टर ने कि वो सेकुलर नहीं है। 12% रिजर्वेशन को वो भूल गया और बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहा है। चंदा जी, एक इल्जाम ये भी लगता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर बात निजाम हुजूर निजाम की बात करते हैं, मेरे सरकार, मेरे हुजूर, मेरे निजाम, ठीक है, ये इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिर उसी निजाम की तारीखी इमारतों को खत्म कर क्या केसीआर अपना वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखना चाहते हैं अपने हाथों से कि मुझे याद किया जाए निजाम के बाद? ऐसा भी इल्जाम लग रहा है मुकीम चंदा जी कि 8वें निजाम बनना चाहते हैं केसीआर। नहीं, केसीआर साहब बिल्कुल उसी तरीके से रियाया परवर है जिस तरीके से हुजूर निजाम थे। केसीआर साहब भी रियाया का वही दुख दर्द जानते हैं जिस तरीके से हुजूर निजाम जानते थे। हुजूर निजाम ने जो अपनी सोच रखते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल को तश्कील दी थी, उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए केसीआर साहब अवाम की वसी पैमाने पर, खास तौर पर पुराने शहर अतराफ और अकनाफ की जो गुंजान आबादी है, उनको सहूलत पहुंचाने के लिए, अतराफ में कोई जमीन नहीं है, कोई खित्ता नहीं है जो इतना बड़ा दवाखाना बनाया जा सके, जो ऑलरेडी है उसी को जिस तरीके से मेरे फाजिल दोस्त जावेद इकबाल साहब बता रहे थे कि वो रिपोर्ट है, वो 1980 में उसकी रिपोर्ट आई, 1980 से 2004 मुकीम चंदा चलिए, सेक्रेटरीट का मामला है, उसको आपने किसी तरह कानूनी पेचीदगियों के बावजूद गिरा दिया है, ठीक है, उसमें भी मामला जो है कहीं ना कहीं लोग उस पर भी गुस्सा है। लेकिन अब अस्पताल, जहां केसीआर को तो बैठना है उस अस्पताल में, लेकिन जो रिपोर्ट अस्पताल को लेकर आई है, अदालत भी पूछ रही है कि उस्मानिया अस्पताल जो है इमारत सकाफती विरसा है या नहीं है, इसकी वजाहत की जाए। आपकी तरफ से वजाहत नहीं हुई, वक्त मांगा गया, तो क्यों पहले से आप तैयार है नहीं ज़हनी तौर पर? सिर्फ आपके पास एक जुनून है कि आप गिरा दें और एक नई इमारत तामीर कर दी जाए। देखिए, जहनी तौर पर तैयार है, उसका सर्वे किया गया। खुद उस्मानिया हॉस्पिटल को केसीआर साहब 2014 में अपने वज़रा के साथ वहां पे गए, उसी वक्त यह फैसला किया गया था। लेकिन मीडिया का कुछ गोशा, अपोजिशन और कई एक लोग सकाफती विरसे के नाम पर ब्लैकमेल कर 2015 में इंटैक की तरफ से जो सर्वे आया था वो भी गलत है, हुकूमत के इरादे को वो भी गलत है। नहीं तो आज 2015 में जो सर्वे हुआ था, क्या वो भी गलत है? शान पैमाने पर ये देखिए, आप 2015 में जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे मैं सर्वे की रिपोर्ट मैंने नहीं देखा हूं, मैं सर्वे की रिपोर्ट देखा। चलो ठीक है, फिर सरकार ने रकम जारी की थी, सरकार ने रकम जारी की थी उस्मानिया अस्पताल की तज़यीन के लिए, ठीक है, कुछ मरम्मत की जाए, तो फिर वो रकम का क्या हुआ, वो तज़यीन का क्या हुआ, उस मरम्मत का क्या हुआ? रकम का इस्तेमाल हुआ। देखिए, जिस तरीके से हाल ही के दिनों में उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी घुस आया, उसके बाद तमाम लोग ये बता रहे थे, ये बोल रहे थे कि पानी घुस आया, हुकूमत की नाकामी है। जिस वक्त हुकूमत काम करती है, उस वक्त यही कायदीन, यही मीडिया इदारे, सवाल यह है मुकीम चंदा, 6 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं अस्पताल की मरम्मत या इस तरह की चीजों के लिए, क्या मरम्मत हुई, क्या कुछ हुआ? इस बार की बारिश में सारी पोल खुल गई सरकार की। यही तो आप जो नहीं, हुकूमत, आप लोग समझ नहीं रहे हैं ये बात को, समझाइए सर। इतना भी उसकी जो है, जावेद इकबाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, हम समझ नहीं पा रहे, वो सीधा हो चुकी है। जो डॉक्टर हैं, सामाजिक कारकुन हैं और इस विरसे को बचाना चाहते हैं, इनका तो अपना कोई जाती मफाद है नहीं, वरना और ना ही उनके नाम पे ये बिल्डिंग की जाएगी कल को। जावेद इकबाल साहब, मुझे वजाहत करनी चाहिए, यहाँ पे 4-5 चीजें गलत बताई गई हैं। जी सर, मुझे बताने दीजिए। जी। पहले तो इसका सर्वे हुआ 2015 में, ना कि 1980 में, 2015 में सर्वे हुआ इंटैक वालों का। इन्होंने एक 50 पेजेस की रिपोर्ट दिए हैं जी, के 100 साल, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप कह रहे थे कि भाई ये जो आसार कदीमा को निगलेक्ट किया गया है, हर एक आसार कदीमा को निगलेक्ट करने की एक वजह है।
मगर उस्मानिया को निगलेक्ट करने की वजह कुछ और है, एक खास वजह है। 1985 में हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हम ये कहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनाए जाएं, जो भी हॉस्पिटल बना है गवर्नमेंट ही स्टार्ट करे ताकि फ्री इलाज मिले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ना बनाएं क्योंकि स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मगर हुकूमत ने क्या करी, प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन लोगों को इजाज़त दी जो काबिल नहीं थे, जो ना डॉक्टर थे ना कुछ थे, पॉलिटिशियंस, इंटरमीडिएट पढ़े वाले मेडिकल कॉलेज खोल दिए। इसकी वजह क्या हुई, जैसे 1985 में प्राइवेट कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स अतराफ में आ गए, इनके पास मरीज जा नहीं रहे थे, तो इनके पास मरीजों को भेजने के लिए इस हॉस्पिटल को निगलेक्ट किया गया। ये एक वजह है। 1985 तक यहाँ पे रोड्स एंड बिल्डिंग्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पोस्टेड थे, जो हर रोज राउंड लेके हॉस्पिटल को देखते थे कहाँ मरम्मत करना है, करते थे। इनकी ऑफिस को यहाँ से हटा दिया गया और आंध्र प्रदेश स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया, जिनके तहत इसको दे दिया गया। 1985 से कोई मरम्मत नहीं, पेंटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। जैसे जैसे बिल्डिंग खराब होती गई, मेंटेनेंस नहीं हुआ, अंदर खराबी आती गई, तो लोग बेजार होकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल जाना छूटे, उनका ग्राहक वहां बढ़ गया, मार्केटिंग हुई यहाँ पे। और साथ साथ गवर्नमेंट क्या करी, अपने गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज थे उन्होंने यही इलाज कराते थे, इनको फैसिलिटी दी प्राइवेट हॉस्पिटल जाने, तो सबके सब वहां जाना छूटे थे। चीफ मिनिस्टर्स लेते हुए, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर सब इसी दवाखाने को आते थे, ना कि तेलंगाना हर जगह से आते थे। तो वजह ये इसकी खराब करने की ये है कि चाहते थे कि खुद ये मुनादिम हो जाए आगे जाके, उसके बाद पूरी तरह से खत्म। शुजात अली सूफी साहब, जिस तरह से जावेद इकबाल साहब करें कि एक वजह ये है, एक वजह ये है, सरकारें कांग्रेस की भी रही, टीडीपी की रही और अब टीआरएस की है, सभी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इतनी बड़ी विरासत को नुकसान पहुंचाने में। शुजात अली साहब। जी जी देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है मेरा। कोई किसी शहर की कोई इमारत पहचान बन जाती है तो पूरे गोशे उसकी हिफाजत करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है हर इमारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नाकाबिले फहम इनकी जो है हरकतें हैं, इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई ये मुदब्बिराना अंदाज इनके पास नहीं है। भाई अगर किसी बुजुर्ग को कोई बीमारी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो क्या बुजुर्ग का गला काट दिया जाता है? उनके गले को साफ करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक अच्छी इमारत है, एक बुजुर्ग इमारत है, हमारे जो है तारीख को दर्शाती है। तो इसको आप जो है मेंटेन अगर करते हैं 10-12 करोड़ से या 100 करोड़ से, तो भी कोई नुकसान नहीं है। इट्स ए गुड डील। अगर आपको 100 करोड़ भी खर्च होते हैं और वो इमारत इंटैक्ट हो जाती है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तोड़कर नई इमारत बनाना ये कोई मतलब ही नहीं है। मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले एक हमारे खानदान के एक रुकन जो है वहां पर गए थे, उनका बाईपास वहां पर हुआ उस्मानिया दवाखाने में विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। तो ऐसी बेहतरीन चीज को आप तबाह करके, और इकबाल ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें यह साजिश भी होती है कि ये बिल्कुल यहाँ के इलाके को कमजोर कर दिया जाए और प्राइवेट जो है दवाखाने को जो है आम किया जाए ताकि जो है पैसा कमाया जा सके। ये मुझे डाउट, इसका मुझे शक लग रहा है। इकबाल साहब का कहना बिल्कुल सही लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है, इसमें जरूर साजिश है। एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट देने से जो है दुनिया का कमीशन भी मिलता है हुकूमतों को, मिनिस्टरों को, ये बात भी मुमकिन है, क्योंकि अच्छी चीज को तोड़कर बनाना कोई माने नहीं रखता। जी मुक्ति चंदावती, जिस तरह से इकबाल साहब ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि इस इमारत को खुद ब खुद मुनहदम हो जाए, गिर जाए, इसका इंतजार सरकार कर रही थी। 6 करोड़ फिर यही सरकार देती है कि साथ इसको जो है आगपाशी की जाए, इसको सही किया जाए। ठीक है, हालात सामने हैं जिस तरह से अस्पताल की इमारत है। एक वजह यह भी है कि ये कहीं इसके पीछे की साजिश यही है कि प्राइवेट अस्पतालों को तकवियत दी जाए। जावेद इकबाल साहब, आप जो बताए, जावेद इकबाल साहब, जिलानी साहब जो बताए ना, उन्होंने बिल्कुल सही बोले, मैं उनसे मुत्तफिक हूं। ये पॉलिसी उस वक्त की
टीडीपी और कांग्रेस की हुकूमतों की थी। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को उन्होंने उसका प्रचार किया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जब से टीआरएस गवर्नमेंट आई है, बस्ती दवाखाने बनाए जा रहे हैं जगह जगह। बस्ती दवाखानों के जरिए से इलाज फराहम किया जा रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो मैटरनिटी के केसेस थे उसमें वो एक केसीआर किट के नाम से बना करके डिलीवरी को सीजर बस्ती दवाखानों में आप खांसी बुखार की दवा देते हैं, लेकिन उस्मानिया अस्पताल में जो इलाज होते हैं वो इलाज तो बस्ती दवाखानों में आप नहीं कर पाएंगे ना। पूरा बोलने दीजिए। नहीं, आप मेरे को पूरा बोलने दीजिए। जो जावेद इकबाल साहब ने कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है कि हुकूमतों ने साजिश के तौर पर दवाखानों को, सरकारी दवाखानों को उन्होंने पीछे किया और सरकारी दवाखानों को पसे पुष्ट डाल दिया। ये सही है। लेकिन 2014 में जब हमारी हुकूमत आई, हमारा तेलंगाना बना, जब से हमने काम शुरू किया, जब केसीआर साहब खुद बनफ्से नफीस गए, उसका जायजा लिए। लेकिन किया क्या? 1925 ठीक है, केसीआर साहब गए, जो 30 केसीआर साहब गए, देखा, लेकिन किया क्या? 30 साल का अरसा था। वो 30 साल के अरसे में इमारत बोसीदा। इसका मतलब यह है कि साबिका हुकूमतों ने जो किया था आप भी करेंगे वही। ये एक मसला खड़ा, आप भी शामिल हो जाएंगे उसी हुकूमतों में, उसी साजिश में। देखिए, जबकि केसीआर इस चीज के लिए मशहूर है कि वो हुजूर निजाम की तारीफ करते थकते नहीं, तो कुछ ऐसा काम करे इन विरासतों को बचाकर, ताकि साबिका हुकूमतों को आईना दिखाया जाए कि देखो आपने बर्बाद किया था, मैंने इसको आबाद रखा है। क्या ये करेंगे केसीआर साहब? मुझे केसीआर पर इसलिए फख्र है क्योंकि केसीआर को हुजूर निजाम पर फख्र है। केसीआर साहब तेलंगाना तहरीक के दौरान भी हुजूर निजाम के कायल थे, आज भी कायल है। और उनका जो मिशन था हुजूर निजाम का कि यहाँ की आवाम को सही, लेकिन तारीखी इमारतों को तोड़कर फख्र वाला काम तो सरकार नहीं कर रही है। मुकीद चंदा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। मुकीद चंदा जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, तीनों मेहमान मेरे साथ रहेंगे। शुजात अली साहब से रिएक्शन लूंगा ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम बात करें उस्मानिया अस्पताल पर। अक्सर कहा जाता है कि बीमार का इलाज किया जाए, उसे तंदुरुस्त किया जाए, लेकिन उस्मानिया अस्पताल का हाल यही है, बीमार को खत्म किया जाए, यानी अस्पताल को ही खत्म किया जाए। जी, शुजात अली सूफी साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे ब्रेक से जाने से पहले। सबसे बड़ा रिएक्शन ये देना चाह रहा था कि जो रियासत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दे सकती और जो रियासत अपने पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे सकती, उसमें कटौती करती है सिर्फ कोरोना की वबा की वजह से, और अपने आप को सुनहरी इस रियासत का दावा करने वाली ये सरकार आखिर किस मुंह से ये ढाकर बनाएगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो आप ढाने का सोच क्यों रहे हैं? यकीनन इसमें कोई ना कोई बैकग्राउंड है। और जहां तक सवाल हुजूर निजाम का है और केसीआर का है, तो इन दोनों का तकाबुल ऐसा ही है जैसे किसी हाथी के साथ चूहे का तकाबुल किया जा रहा है। हुजूर निजाम का जो सेकुलर जो लाइफ थी उनकी, पूरी जिंदगी में उन्होंने फलाही काम ही किए, कोई काम जो है ऐसा नहीं किया कि उनकी शख्सी जो है पब्लिसिटी हो। उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने चर्च बनाए, लेकिन अपने खर्च से उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई जिसको शाही मस्जिद कहते हैं, जो बागे आम में है। जी, हुजूर निजाम से कंपेयर करना, उनकी सोच से अपने आप को कंपेयर करना, मैं समझता हूं कि एक अजीम जो है राजा और अजीम बादशाह की बेइज्जती है। ठीक, जहां तक सवाल जो है दूररस जो है सोच का है, वो ये है कि आप अपने विरसे को बरकरार रखिए और फख्र से कहिए कि हुजूर निजाम ने जो अच्छे काम किए हैं उनको मैं सलाम करता हूं और उनको इंटैक्ट रखता हूं, ताकि दुनिया वाले देखें। जावेद इकबाल साहब, बीमार का इलाज किया जाए या बीमार को ही खत्म किया जाए? अब उस्मानिया अस्पताल को बचाने की आखिरी कोशिश क्या होगी आप लोगों की तरफ से, ताकि आगे कोई तारीखी इमारत न गिराई जाए? जी, मेरा नाम है इकबाल जावेद, डॉक्टर इकबाल जावेद जी। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2014-15 में जब इंटा की रिपोर्ट आई जी, उस वक्त टीआरएस हुकूमत मान ली कि इसको नहीं कर रही। उसके बाद 800 करोड़ सैंक्शन करे कि भाई वो इसकी तज़ीन नौ करेंगे, इसको कंजर्व करेंगे और 2 टावर्स बनाएंगे। हर टावर में, हर फ्लोर में 100 बिस्तर रहेंगे और एक टावर में 1000 बेड रहेंगे जी। मतलब
हमारे उस्मानिया के जो पूरे कैंपस में जिसके 12 ब्रांचेस हैं जी, 5000 बिस्तर अब हैं इस वक्त पे जी। दुनिया का दूसरा नंबर में बेड्स में दुनिया का सेकंड हॉस्पिटल है जी, हार्वर्ड है, सेकंड उस्मानिया 5000 बिस्तर इसमें है जी। और 2000 ऐड करने का ऑर्डर है, 800 करोड़ निकल गए। फिर इसके बाद फिर तोड़ने का क्यों ख्याल आया? फिर चंद दिन के बाद 400 कर दिए एक टावर, फिर वहां से 100 लास्ट ईयर में जाके मिला रमजान में, तो ये बोले कि 100 करोड़ हम दे रहे हैं, इसका पूरा करेंगे, हम इसका कंजर्वेशन करेंगे, सामने पीछे के 2 इमारत जो हैं उनको भी जो है हम वो करेंगे, नहीं इमारत बाद में बनाएंगे। सुनिए जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है इकबाल साहब। मुखी चंदा जी, इकबाल साहब इतने इल्जामात लगा रहे हैं, आपकी सरकार पैसे भी देती है फिर तोड़ने का मंशा भी रखती है, ये क्या है? दोहरी पॉलिसी। बहुत इख्तिसार से देखिए, इख्तिसार से ये है कि हुकूमत का एक ही मंशा है कि अवामी फलाह बहबूद, उसके लिए अगर 800 करोड़ लगाने की जरूरत है, 2 टावर लगाने की जरूरत है, ये मुनासिब लगता है तो ये फैसला करते हैं। लेकिन जब इंटरनल सर्वे के तहत ये पता चलता है कि ये मुमकिन नहीं है और दूसरी इमारतें खुद ब खुद मुनद्दम होकर कई जानों के इतलाफ होने का खदशा जाहिर किया जाता है, अब उस यही चीज तो है, यही चीज तो है कि आखिर तक इंतजार क्यों किया जाता है कि तारीखी इमारतें खुद जमीन बोस हो जाए। बहरहाल अब हाईकोर्ट में इंतजार करना पड़ेगा, सरकार का जवाब क्या होगा, सकाफती विरसा है या नहीं, और आगे जाके इस इमारत को कैसे बचाया जाए। कई फिक्रमंद लोग इसके लिए लगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब।